सी लैंग्वेज के आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा बिटवाइज ऑपरेटर्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर्स को डिस्कस किया है। अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ऑपरेटर्स की जितनी भी मेरी क्लासेस हुई हैं वो सारी क्लासेस आप देखिएगा, ताकि आपको ऑपरेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अलग तरीके से ऑपरेटर को डिस्कस किया है विद प्रोग्रामिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग जब आपको सीखनी है तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग आना बहुत जरूरी है। और आप जब कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे हम आपको सिंटेक्स बता देंगे या हम आपको कोड करके बता देंगे, लेकिन अगर आप स्वयं नहीं करेंगे उस कोड को, आप उसको स्वयं प्रैक्टिस में लेकर के नहीं आएंगे तो आपको वो लैंग्वेज उतने अच्छे से नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स को। सी हैज द एबिलिटी टू सपोर्ट मैनिपुलेशन ऑफ डेटा एट द बिट लेवल। दैट मीन्स कि हर बिट के साथ में मैनिपुलेशन होगा। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर्स ऑपरेट ऑन इंटीजर्स ओनली एंड दे आर यूज्ड फॉर ऑपरेशन ऑन इंडिविजुअल बिट्स। यानी कि कोई इंटीजर नंबर पर ही हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। द बिटवाइज ऑपरेटर्स आर नंबर 1 बिटवाइज एंड, इसको क्या पढ़ेंगे बिटवाइज एंड ऑपरेटर। इसको क्या पढ़ेंगे बिटवाइज और ऑपरेटर। यहां पर इसको क्या पढ़ेंगे यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट, या हम कह सकते हैं यूनरी ऑपरेटर बिटवाइज, या हम कह सकते हैं निगेशन ऑपरेटर। ठीक है, क्या पढ़ सकते हैं बिटवाइज नॉट या बिटवाइज निगेशन ऑपरेटर। क्योंकि ये यूनरी ऑपरेटर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके साथ में सिर्फ एक ही ऑपरेंड होगा। ठीक है, इसके बाद में ये ऑपरेटर है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं और ये है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, इसके बाद में इसको बोलेंगे राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये लेफ्ट शिफ्ट और ये राइट शिफ्ट। इसके बाद में ये वाला जो ऑपरेटर है वो है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। तो कितने ऑपरेटर हुए बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट। ठीक है, इसके बाद में लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, और राइट शिफ्ट, राइट। इसके बाद में एक्सक्लूसिव और इतने ऑपरेटर्स को हम सी में यूज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब हम आपसे कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू भी करेंगे। और पहले मैं आपको एक शॉर्ट में टेबल बता देता हूं, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में मैंने 3 चीजें डिस्कस की थी। नंबर 1 एंड, नंबर 2 और नंबर 3 नॉट। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर दो एंड्रस परसेंट साइन, जो एंड परसेंट साइन है वो कितनी बार होते हैं यूज 2 बार। यहां पर और ऑपरेटर का कितने बार साइन यूज होता है 2 बार। और यहां पर ये जो बिटवाइज नॉट है वो क्या है ये साइन। लेकिन यहां पर जो बिटवाइज ऑपरेटर होगा कैसे इसकी पहचान होगी, क्योंकि देखिए दोनों में यहां पर एंड और में, क्योंकि सिर्फ एंड और में ही कंफ्यूजन है। यहां पर एंड में एक बार एंड परसेंट लगा होगा और एक बार ये जो है और ऑपरेटर का साइन होगा। बस अगर आप किसी भी ऑपरेंड के बीच में एक एंड परसेंट का साइन देखेंगे दैट मींस कि वो बिटवाइज एंड ऑपरेटर की बात हो रही है। और अगर आप डबल एंड परसेंट साइन किसी भी ऑपरेंड्स के बीच में देखेंगे दैट मींस कि लॉजिकल ऑपरेटर की बात हो रही है। मैं आपको इसलिए यहां पर इंडिकेट कर रहा हूं क्योंकि हम जब भी एक बात करेंगे तो लॉजिकल एंड और लॉजिकल हम कह सकते हैं और इधर हम बिटवाइज एंड और बिटवाइज और ऑपरेटर में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते। और हो सकता है कि जल्दबाजी में हम उसको गलत मैनिपुलेट कर दें। ठीक है, क्योंकि आप हो सकता है कि जो प्रोग्राम आप बनाने वाले हैं वो आप लॉजिकल एंड के हिसाब से ना बना करके बिटवाइज एंड के हिसाब से बना देंगे,
तो आपका जो आउटपुट होगा वो गलत आएगा। इसलिए मैं यहां पर बहुत ज्यादा जोर इस बात पर दे रहा हूं कि आप जब भी मैनिपुलेशन कर रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि आपने 2 बार एंड% साइन यूज किया है या 1 बार एंड% साइन यूज किया। इसी तरह से और ऑपरेटर में 2 बार ये वाला जो साइन यूज किया है, यानी कि ठीक है, ओके, और या फिर 1 बार यूज किया, क्योंकि सिंगल बार आप किसी इसको यूज करेंगे तो मतलब बिटवाइज है, और डबल टाइम्स आप इसको यूज करेंगे दैट मीन्स कि और है। नॉट ऑपरेटर तो यहां पर जो ये है वो अलग है, और बिटवाइज का जो नॉट है यहां पर ये जो नॉट है वो साइन अलग है। ओके, अब मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आई होप। फिर ठीक है, ये हो गई बात। अब मैं आपके साथ में टेबल डिस्कस करूंगा, तो टेबल में आपसे कुछ बातें और डिस्कस कर लेता हूं क्या है इंपॉर्टेंट। चलिए, अब मैंने बिटवाइज ऑपरेटर की एक टेबल आपके सामने ली है। तो क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर्स वर्क्स ऑन बाइनरी नंबर्स दैट इज बिट्स, दैट इज बिट्स। ठीक है, किस पर ऑपरेशन करेंगे हम, बिट्स पर। सो यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी एंड फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। आई थिंक ये कन्वर्जन मैंने अपनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की नंबर सिस्टम की क्लासेस में आपसे डिस्कस किया है। आप चाहें तो मेरी वो सारी क्लासेस भी देख सकते हैं जिसमें मैंने बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, यानी जितने कन्वर्जन्स थे मैंने सारे उसमें डिस्कस किए हुए हैं। कौन कौन से, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी, राइट, और बाइनरी टू डेसिमल, ये सारे मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। तो आप मेरी नंबर सिस्टम की जितनी भी क्लासेस हैं वो आप जरूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर आपके साथ में शेयर कर दूंगा ताकि आपको वो क्लासेस ढूंढने में परेशानी बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो एक बार हम उस चीज को सीख लेंगे तो आपको बिटवाइज ऑपरेशन करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको कोई भी नंबर दिया होगा और उस नंबर का आपको क्या करना होता है, कन्वर्जन करना होता है, और कन्वर्जन के बाद में हर बिट्स के साथ में उसका ऑपरेशन हमको करना होगा। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन वाली बात है वो एक तो आप मेरी डिटेल वाली जो क्लासेस हैं आप उनको जरूर देखें, राइट। बाकी जो क्वेश्चन में आएगा मैं एक बार आपको वहां पर समराइज कर दूंगा कि कैसे आपको कन्वर्जन करना होगा। ठीक है, चलिए, अब मैंने यहां पर ट्रुथ टेबल ली हुई है, और ट्रुथ टेबल में मैं आपको बताऊंगा बिटवाइज ऑपरेटर के साथ में कैसे उसको ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक ऑपरेंड हमने यहां पर क्या लिया है, देखिए x है, दूसरा y है, ठीक है। अब यहां पर जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं, ऑपरेशन हम कर रहे हैं x एंड y। अब देखिए, आप देख पा रहे हैं यहां पर सिर्फ एक सिंगल एंड साइन है, दोनों ऑपरेंड के बीच में सिंगल एंड साइन है। सिंगल एंड% का जो साइन है वो है, क्या है, बिटवाइज एंड। और सिंगल, देखिए यहां पर ये सिंगल यहां पर साइन है, उसको हम बिटवाइज और ऑपरेटर बोलेंगे। और यहां पर जो हम साइन है एक्सक्लूसिव और, यानी बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। तो ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ये यहां पर एंड ऑपरेशन होगा, ये यहां पर और ऑपरेशन होगा, और यही यहां पर एक्स और ऑपरेशन होगा, जिसको हम एक्सक्लूसिव और पढ़ते हैं, राइट। अब क्योंकि हमको मालूम है कि जब एंड ऑपरेशन होगा तो 0 और 0, देखिए एक ऑपरेंड में, देखिए यहां पर जो इनपुट है, जो बिट है, पहली बिट 0 है, दूसरी बिट 0 है, तो 0 और 0 का जब हम एंड ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। जैसे हम वहां पर कंडीशन चेक करते थे और हम कहते थे कि अगर मान लीजिएगा हमको एंड ऑपरेटर के लिए कंडीशन चेक करनी हो तो ट्रू ट्रू पे मतलब ट्रू, और ट्रू फॉल्स पे फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स ट्रू पे फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स पर फॉल्स। तो यही मिलता था। इन हियर द सेम केस, यहां पर हम बिट्स पर देखते हैं, वहां पे कंडीशन पर देखते थे, यहां पर हम बिट्स पर देखेंगे। देखिए दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहां हम एक एक्सप्रेशन की कंडीशन चेक करते थे कि वो कंडीशन ट्रू है या कंडीशन फॉल्स है,
जैसे सपोज दैट कि मैं वहां पर एक कंडीशन लेता था, मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। यहां पर हम क्या लेते थे कि ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, एंड परसेंट साइन लगाया और बी लेस देन सी, सपोज दैट। तो यहां पर इस कंडीशन के ट्रू होने पर ही हम ट्रू बोलते थे, लेकिन यहां पर कोई नंबर होगा, जैसे मान लीजिएगा मैंने कहा ये नंबर 5 है, यहां ये नंबर 6 है, तो मैं आपसे कह रहा हूं 5 एंड 6 का आपको बिट वाइज एंड बताना है। तो मैं अभी एग्जांपल आपके साथ में लूंगा, बट मैं जो आपको ट्रुथ टेबल बता रहा हूं उसमें बिट्स के साथ में ऑपरेशन क्या होगा, तो 0 0 का ऑपरेशन एंड यानी क्या होगा, 0 होगा। 0 1 का एंड ऑपरेशन क्या होगा, 0 होगा। 1 और 0 का एंड ऑपरेशन क्या होगा, 0 होगा। और इसी तरह से 1 और 1, अब चूंकि दोनों 1 है तो दोनों 1 जब होंगे तो एंड में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर? वहां पर कंडीशन है और यहां पर क्या है, बिट्स है, लेकिन एंड और जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, बस थोड़ा हमको डिफरेंस कहां समझ में आ रहा है, कंडीशन और बिट्स पर। इसी तरह से जब हम 0 0 का और निकालेंगे तो 0 होगा, और 0 1 का हम और करेंगे तो अब कोई भी 1 है, यानी 0 1 में से कोई भी, इनमें से दोनों ऑपरेंड में से कोई भी 1 मिलेगा तो ऑपरेशन और क्या होगा, 1 होगा। सिर्फ 0 0 पर हमको ऑपरेशन में 0 मिलेगा। क्लियर? चलिए अब देखिएगा एक्सक्लूसिव और में समझिएगा। चलिए अब समझते हैं बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर को। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर क्या है? देखिए यहां पर जो हमारे पास में इनपुट है, देखिए वो है 0 और 0। अब 0 और 0 यानी दो ऑपरेंड हैं, यानी कि x और y में जब हम क्या लगा रहे हैं, एक्सऑर ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो 0 और 0 पर हमको क्या मिला, 0, यानी कि 0 0 पर 0। ठीक है, पर हम देख रहे हैं कि 0 और 1 का क्या मिलेगा, एक्सऑर ऑपरेशन 1, और 1 और 0 पे 1 मिला। दैट मींस कि अगर अपोजिट बिट्स हैं दोनों ऑपरेंड में से किसी एक में भी 0, किसी में एक में 1 है, तो ऑपरेशन में हमको जब आप लगाएंगे एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन तो हमको क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा। देखो यहां पर सेम बिट्स हैं, यानी 1 1 है, तो यहां पर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। दैट मींस कि हम जब भी क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, एक्स और वाई करेंगे, मतलब कि 0 0 पर हमको 0 मिल रहा है, 0 1 पर हमको 1 और 0 पे 1 मिल रहा है, 0 1 पर हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, जबकि 1 और 1 पर 0। तो सेम बिट्स होने पर, यानी कि सेम बिट्स पर हमको क्या मिल रहा है, बस ये बात ध्यान रख लें, सेम बिट्स पर देखिए ये 0 0 और ये देखो ये 1 1, यहां पर हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, जबकि यहां पर अपोजिट बिट्स हैं। ठीक है, यानी 1 है तो 0 और 0 है तो 1, तो इस पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो एक्सक्लूसिव और में हमको क्या मिल रहा है, अपोजिट बिट्स पर 1 मिलेगा, बाकी सेम बिट्स पर 0 मिलेगा। बस यही बात का हमको ध्यान रखना है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एक एक ऑपरेशन को आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, बाय प्रोग्राम बाय एग्जांपल, राइट? चलिए तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एग्जांपल को। अब देखिए एक एग्जांपल हमने लिया है। अब देखिए एग्जांपल में मैंने यहां पर मेन फंक्शन के अंदर इंट x एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, और देखिएगा यहां पर हमने क्या किया, x में क्या हम असाइन करा रहे हैं, 5, और जो हमने ऑपरेशन लिया है बिटवाइज एंड, यानी 5 और 12 के बीच में बिटवाइज एंड ऑपरेशन। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, इन दोनों का एंड ऑपरेशन निकालना होगा जो कि x में स्टोर होगा। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए मैंने यहां पर आपको बाकायदा जो हमने बिट ऑपरेशन किया है वो बिट वाइज के आधार पर किया है। देखिए आउटपुट तो यहां पर 4 आ रहा है, ठीक है, बट हमको यहां पर इस बात को समझना है, उसके लिए मैंने देखिए यहां पर ये ले रखा है, ये 5 है। अब ये 5 का बाइनरी हमने कन्वर्ट किया, तो 5 का जो बाइनरी है मैंने आपको बताया था, जब हम डेसिमल टू
डेसिमल टू बाइनरी नंबर जब हम करते हैं कन्वर्जन, ठीक है, मैंने आपको पैसे तो डिटेल में क्लासेस किए हैं, लेकिन मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं। जब हम बाइनरी का कन्वर्जन करेंगे तो 5 में डिवाइड करें 2 का, 2 2 जा 4, और यहां पर हम क्या लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं, तो यहां पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसके बाद में फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 1 और रिमाइंडर क्या मिला, 0। तो अब यहां पर जो नंबर हमको मिल रहा है वो क्या मिला है, 5 का बाइनरी हमको क्या मिल रहा है, 101 ये मिला। बट हमने यहां पर क्या लिखा है, हमने यहां पर ये जो लिखा है नंबर 101 वो 16 बिट्स में लिखा है। कितने बिट्स में लिखा है, 16 बिट्स में लिखा है, ठीक है। क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं यहां पर 16 बिट में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इंट जो है वो साइज वाइज जो हम लेते हैं वो कितना लेता है। अगर ओल्ड कंपाइलर की बात करें तो 2 बिट्स लेता है, ठीक है। कितने बिट्स लेता है, 2 बिट्स लेता है। अगर पुराने कंपाइलर की बात करें 32 बिट्स की, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर हम बात करें, यानी कि टर्बो सी पर, ठीक है, टर्बो सी पर अगर हम बात करेंगे तो ये कितने बिट्स लेता है, 2 बाइट्स लेता है। और 2 बाइट्स का मतलब 16 बिट्स लेता है। तो 16 बिट्स में हमने ये रिप्रेजेंटेशन आपके सामने दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद में सेम एज 12 का जब हम बाइनरी निकालेंगे, देखिए 12 का जब बाइनरी निकालेंगे तो हमको पता है 2 6 जा 12 है ना, और ये हो जाएगा यहाँ पर 0, और फिर यहाँ पर 2 3 जा 6, ये 0 हो जाएगा, और 2 1 जा 1, तो 1 1 0 0, तो ये देखिए यहाँ पर 1 1 0 0 ये लिखा हुआ है। अब हमको जो करना है, मेन काम करना है, वो है बिट्स ऑपरेशन। तो हमने आपको बताया था 1 और 0 का एंड क्या होगा, 0 होगा, 0 0 का एंड 0, 1 1 का एंड 1, और 0 1 का 0। बाकी सभी जगह पर 0 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0 0 के साथ में ऑपरेशन अगर एंड का हो रहा है तो 0 ही मिलने वाला है। तो अब देखिएगा 5 और 12 का, 5 और 12 का जब एंड ऑपरेशन हुआ तो क्या मिला, 4 मिला, क्योंकि हमको यहां पर क्या मिल रहा है, 1 0 0, और 1 0 0 बाइनरी नंबर किसका है, 4 का है, इसलिए आउटपुट में हमको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया टेबल में, टेबल में मैंने आपको ये बताया कि देखिए 5 का जो बाइनरी है, मैं आपको एक बार 4 बिट्स में बता देता हूं, 1 0 1 है और 1 1 0 0 है, ठीक है। अब मैंने इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन को परफॉर्म किया। मैंने आपको ये बताया था 0 0 है तो 0 मिलेगा, एंड ऑपरेशन ये हम कह सकते हैं ऑपरेशन 1 है और ये 2 है, फिर 0 1 है तो 0 मिलेगा, 1 0 है तो 0 मिलेगा, और 1 1 है तो 1 मिलेगा। ये एंड ऑपरेशन मिलना था। तो यहां पर 1 और 0 का क्या मिल रहा है, 0 0 0 का क्या मिल रहा है एंड 0, और 1 1 का क्या मिल रहा है 1, इसका क्या होगा 0। किसी नंबर के पहले 0 लगा है उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए 1 0 0 किसका बाइनरी है, 4 का बाइनरी है। किसका बाइनरी है, 4 का बाइनरी। बस ऐसे ही हम इस एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। अब मैं इस चीज को प्रोग्राम के थ्रू आपके साथ में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए हमने क्या किया, हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, मेन फंक्शन लिख लिया, मैंने इंट x नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर x में क्या करने वाला हूं, 5, और हमने एंड बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है। इसके बाद में एक प्रिंटअप स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, जिसमें मैं x की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा यहां पर। तो %d है ना, कॉमा, और मैं यहां पर x ये लिख दिया, सेमीकोलन से टर्मिनेट किया। कंपाइल करूंगा इस प्रोग्राम को, ठीक है, ये मैंने कंपाइल किया, राइट, कंपाइल कर लिया। अब मैं इसको रन करूंगा। जब मैंने इसको रन किया तो देखिए यहां पर ये क्या मिल रहा है मुझे, इस तरीके से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक आध आपके साथ में और डिस्कस कर लेता हूं। मान लीजिए ये तो 5 था, सपोज दैट कि मान लीजिएगा ये मिलता मुझे 12, ठीक है, 12, और मान लीजिएगा हम 15 का ऑपरेशन करें, 12 और 15 का ऑपरेशन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले तो मुझे इस 12 का क्या करना होगा, डेसिमल से बाइनरी करना पड़ेगा। इस 15 का भी मुझे डेसिमल से बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, ठीक है।
अब मैं आपको यहीं पर आपको पहले तो करके बताता हूं, फिर आपको मैं वहां पर आउटपुट शो करूंगा, राइट। जैसे कि मुझे यहां पर 12 का बाइनरी निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 2 6 जा 0, ठीक है, मतलब 2 6 जा 12, 0 रिमाइंडर, 2 3 जा 6 0, और ये मिला यहां पर 1 1, तो 1100 मिला, ये मिला 11 1 1 0 0। फिर मैं यहां पर 15 का बाइनरी निकालूंगा, ठीक है। तो 2 7 जा 14, रिमाइंडर मिला 1, 2 3 जा 6, ये मिला 1, फिर मुझे मिला 2 1 जा 1, तो ये मुझे कितना मिलेगा, 1 1 1 1। अच्छा, बाकी इसके पहले आप थोड़े से जीरो ऐड कर लो, यहां पर भी जीरो ऐड कर लो, तो आपको एक चीज तो समझ में आ जाएगी, इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। 0 1 का एंड 0 मिलेगा, 0 1 का एंड 0 मिलेगा, 1 1 का एंड 1 मिलेगा, 1 1 का एंड 1 मिलेगा, बाकी सभी 0 मिलेंगे आपको। तो 1100 यानी 1100 किसका मिलेगा, 12 का मिलेगा। आप देख लीजिएगा, अभी मैं इसको कंपाइल करूंगा आपके साथ में, और जैसे ही कंपाइल करूंगा तो आपको उस बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको कंपाइल और रन दोनों कर देता हूं। ये देखिएगा कितना मिला, ये देखिएगा कितना मिला, 12 मिला, ठीक है। तो इस तरीके से बिटवाइज एंड ऑपरेशन को हम परफॉर्म करते हैं, राइट। चलिए आगे चलिए मैं अब इसमें आपको और ऑपरेशन परफॉर्म करना बताऊंगा, बिटवाइज और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो मुझे यहां पर 5 और 12 का बिटवाइज और निकालना है, जिसको क्या बोलते हैं, बिटवाइज और बोलते हैं। तो मैं 5 का बाइनरी लिख लेता हूं, ये हो जाएगा 4 बिट्स में लिख लेता हूं मैं अभी, 0 1 0 1, ठीक है। और मैं 12 का बाइनरी क्या होगा, 1 1 0 0, ठीक है। तो अब मैं इसको लिखता हूं आपके साथ में, और अब मैं करूंगा यहां पर क्या, बिटवाइज और ऑपरेशन, ठीक है। इसके पहले मैं जीरो और भी थोड़ा चाहूं तो जोड़ सकता हूं, तो मैंने यहां पर और जोड़ लिए, क्योंकि मैं यहां पर जो मैनिपुलेशन कर रहा हूं वो भी नॉर्मल 8 बिट्स के आधार पर कर रहा हूं, क्योंकि डेवलपर सी प्लस प्लस में इंट का साइज जो है, इंट का साइज जो है वो 4 बाइट्स होता है, ठीक है। तो 4 बाइट्स का मतलब अगर ये मैनिपुलेशन होगा कंप्यूटर में तो 32 बिट्स पर होगा, जबकि जो पुराने कंपाइलर हैं जैसे कि टर्बो सी प्लस प्लस है, टर्बो सी प्लस प्लस है, उसमें जो इंट है वो मैंने आपको बताया था 2 बाइट्स का होता है। 2 बाइट्स का मतलब 16 बिट्स, इसलिए जो यहां पर हमने एक्सप्लेनेशन लिया था वो 16 बिट्स का एक्सप्लेनेशन लिया था, ठीक है। पर आज के समय में 4 बाइट्स होता है इंट का साइज, क्योंकि हम डेवलपर सी प्लस प्लस पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर 32 बिट्स में मैनिपुलेशन होंगे। लेकिन हम 32 बिट्स आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकते, तो हमने कुछ बिट्स ले ली, क्योंकि 0 0 0 0 है, तो इनका अगर हम और ऑपरेशन करें चाहे एंड ऑपरेशन करें तो 0 ही मिलने वाला, ठीक है। तो 1 0 का अगर हम बिटवाइज और निकालेंगे तो क्या होगा, ये होगा 1 0 1 में से किसी भी एक में 1 होगा तो 1 मिलेगा, फिर 0, फिर 1 1 का 1, और 1 0 का 1। तो ये जो मैनिपुलेशन होगा वो किसका आता है, 13 का आता है, ठीक है। क्योंकि बाइनरी कन्वर्जन अगर आप करेंगे 13 का तो 1 1 0 बनाता है। अब मैं इसको आपको प्रोग्राम के थ्रू बताता हूं, ठीक है, कैसे होगा ये। देखिए मैंने यहां पर क्या किया है, पिछले भी प्रोग्राम को मैंने लिया है, और उसमें मैं क्या करने वाला हूं, एक्स में 5 और ये बिटवाइज और 12 लिया हुआ है, ठीक है। सेमीकोलन लगाया, टर्मिनेट किया, और मैं यहाँ पर कंपाइल और रन कर देता हूं। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है, देखिए मुझे क्या मिला, 13 मिल गया, राइट। चलिए अब देखिएगा, अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट बताने वाला हूं, ठीक है। तो राइट शिफ्ट क्या है, मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, देखिए राइट शिफ्ट में क्या करना है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या करना है आपको, मैंने क्या किया है वही सेम थिंग। अभी x एक इंटीजर डेटा टाइप है, तो 12 को 12 राइट शिफ्ट ऑपरेटर 2। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा, 12 जो ऑपरेटर 12 है उसको मैं क्या करूंगा, बाइनरी कन्वर्जन करूंगा। तो 12 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा, 0 2 3 जा 6। ये मैं आपको बार बार इसलिए करके बता रहा हूं ताकि आप में से कोई अगर नया है तो वो इस बात को समझ ले। इसलिए 12 का जो बाइनरी कन्वर्जन है हम कौन सा कर रहे हैं, देखिए 1 1 0 0, ठीक है। इसके बाद में आपको देखिए ये है, यहां पर मैं 0 0 0 0 और 0, ठीक है, ये मैं
अभी 16 बिट में आपको बता रहा हूं कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब आपसे कहा गया राइट से शिफ्ट करना है। ठीक है, तो राइट से अगर जब भी हम शिफ्ट करेंगे, राइट से हम जब भी शिफ्ट करेंगे तो राइट से, अब इसने क्या बोला, 12 राइट शिफ्ट ऑपरेटर 2, मतलब जो 12 है उसका बाइनरी लिखा मैंने, तो राइट से शिफ्ट होंगे। राइट से जब शिफ्ट होंगे तो कितने बार बोला गया, 2 टाइम्स बोला गया। तो बचा हुआ अब क्या हो गया, ये जो बचा हुआ नंबर है वो क्या हो गया, 3 हो गया। तो मतलब कहां पे 0 ऐड होंगे, यहां पर ऐड होंगे। ये ठीक उसी तरह से ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है जैसे आप सिनेमा हॉल में बैठे हो और राइट से 2 बंदे आ जाएं, लेफ्ट साइड में 2 सीटें खाली हो, तो आपसे क्या कहा जाएगा, भैया थोड़े से शिफ्ट हो। तो आपसे तो क्या होगा, बंदा अपने प्लेस से उठ करके दूसरे मतलब बगल वाली सीट पर चला जाएगा। तो सेम केस यहां पर भी है कि राइट से 2 लोगों को शिफ्ट किया गया जो कि कॉर्नर वाले पे पहुंच गए। तो हमको क्या करना होगा, इस लेफ्ट कॉर्नर पे 2 0 ऐड करने होंगे। जितनी हम सीट जितने शिफ्ट करेंगे उतने ही हमको 0 यहां ऐड करने होंगे और यहां से हमको वो 2 0 हटाने होंगे, या है ना, या 0 या जो भी लोग हैं उनको हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमने इस चीज को राइट शिफ्ट समझा। अब मैं लेफ्ट शिफ्ट और बता देता हूं, फिर दोनों के एक साथ प्रोग्राम डिस्कस कर लेता हूं। राइट, लेफ्ट शिफ्ट में क्या करना है, देखिए सेम थिंग है। लेफ्ट शिफ्ट में क्या करना है, इसी नंबर को मैं जब लिखूंगा 1100, ये नंबर लिखा है 16 बिट में लिख लेता हूं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, मान लो ये है, ये है। ठीक है, ये अब मुझे क्या करना है, 12 को राइट शिफ्ट करना है। ठीक है, तो कितने टाइम्स करना है, 2 टाइम्स करना है। राइट, तो मुझे क्या करना होगा, लेफ्ट से करना है, तो लेफ्ट से 2 0 यहां से हटाएंगे हम और यहां 2 2 ऐड कर देंगे। मतलब अब कोई बंदा लेफ्ट से आ रहा है, 2 बंदे लेफ्ट से आए और उससे कहा गया कि भैया आप शिफ्ट हो, तो कैसे शिफ्ट होगा, वो राइट साइड में चला जाएगा। यानी कि अभी राइट से शिफ्ट कर रहे थे तो लेफ्ट साइड में जाएंगे, यानी राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, और अब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो लेफ्ट से 2 लोगों को हटाया गया और राइट में अपेंड किया गया, यानी राइट में 2 0 अपेंड कर दी गई। तो अब जो ये नंबर मिला है, यानी ये जो बिट्स मिली हैं, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो कितने होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4 और 2 टू दी पावर 5। 2 टू दी पावर 5, अब चूंकि 1 इंटू 2 टू दी पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 0, सारे 0 होंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 30 32, तो ये हो जाएगा 48। ठीक, तो इस तरीके से हम चूंकि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करते हैं। पहले हमको क्या करना था, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना था, और जब हमको आउटपुट मिलेगा तो वो किस फॉर्म में मिलेगा, इंटीजर फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं वो किसकी वैल्यू करा रहा हूं, इंटीजर टाइप की। तो हमको वापस से वो कन्वर्जन करना पड़ेगा, यानी बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करना पड़ेगा। इस तरीके से हमने बिट वाइज ऑपरेटर में लेफ्ट राइट, है ना, ये सारे किए हैं। एक्सऑर ऑपरेशन को भी हम आपको यहीं भी बता देते हैं। चलिए अब समझेंगे एक्सक्लूसिव और यानी एक्सऑर ऑपरेटर को। तो एक्सऑर ऑपरेटर क्या करता है, देखिए एक्सऑर ऑपरेटर में मैंने क्या किया, यहां पर 12 और 2 का एक्सऑर ऑपरेशन किया। तो मैं यहां पर 1 1 0 0 ये लिया और 1 1 0 0 का मैं यहां पर एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो 2 का बाइनरी क्या होगा, देखिए ये है 12 का बाइनरी और ये है 2 का बाइनरी। और अब हमको क्या करना है, 12 XOR 2 करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 का क्या मिलेगा 0, 0 1 का क्या मिलेगा 1, 1 0 का क्या मिलेगा 1 और 1 0 का क्या मिलेगा 1। ये जो ऑपरेशन है वो किसका है, 4 का। क्योंकि हमने आपको बताया था ट्रुथ टेबल में जब हम XOR ऑपरेशन Y कर रहे थे कि 0 0 जब है तो 0 मिलेगा, 0 1 है तो 1 मिलेगा, 1 0 है तो 1 मिलेगा और 1 1 है तो 0 मिलेगा। यानी सेम बिट्स पर हमको सेम बिट्स पर XOR क्या मिलता है, हमको 0 मिलता है, और डिफरेंट बिट्स पर हमको क्या मिलता है,
XOR ऑपरेशन क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। बस ये बात ध्यान में बिठा लें तो आपका काम आसान हो गया। ठीक है, आपसे कभी भी मैनिपुलेशन करने के लिए बोल दिया जाए, ठीक वैसे ही मैनिपुलेशन करेगा। अब हम इन्हीं तीनों प्रोग्राम्स को आपके साथ में प्रोग्राम के साथ में डिस्कस करेंगे तो आपको और मजा आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं प्रोग्राम। ओके, चलिए अब मैं करता हूं प्रोग्राम। अब देखिए मैंने सारी बातें पहले की लिखी हुई ले ली हैं। मैं जो आपको मेन ऑपरेशन परफॉर्म करके बताऊंगा वो बताऊंगा आपको। मैंने ले लिया x इक्वल्स टू, और मैंने लिया 12, है ना, और 12, ये देखिए मैंने लिया 12, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट 2। अब मैंने 12 का लेफ्ट शिफ्ट किया 2 के साथ में। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, 12, यानी कि सीधी सी बात समझ लें आप। मैं यहां पर आपको पहले समझा देता हूं कि मुझे क्या करना है। 1100 हुआ तो यहां पर लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूं मैं। 12 को लेफ्ट शिफ्ट करना है कितने से, 2 बिट्स के ऑपरेशन से। तो यहां पर 2 जीरो बढ़ जाएंगी, यानी कि यहां पे जो जीरो होंगी आखिरी में वो काट देंगे। मतलब यहां पे दो जो भी हमने बिट्स हैं उनको हटा देंगे और कहां पे जुड़ जाएंगी, यहां पर जुड़ जाएंगी। ठीक है, लेफ्ट से हम हटाएंगे तो यहां जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो इसका क्या मिलेगा, 48 मिलता है ना। मैं अब यहां पर इसको कंपाइल करूंगा, रन करूंगा तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 48 मिलना चाहिए। देखिए ये मुझे ये मिल गया। चलिए अब यही लेफ्ट शिफ्ट था, राइट शिफ्ट कर देते हैं। तो राइट शिफ्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि 1100 जो मिलेगा आपको, देखो फिर मैं एक बार आपको बता देता हूं। मैंने क्या किया था, 1100 ये मिला था मुझे, है ना। अब मुझे क्या करना है, यहां से काटना है। तो कहां जीरो बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मान लीजिएगा नंबर ये लिखा था, सपोज दैट यही लिखा था, तो मुझे 2 जीरो अगर बढ़ाने पड़ रहे हैं तो कहां बढ़ेंगे, वो यहां बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 11, अब ये किसका नंबर है, 3 का बाइनरी है। ठीक है ना, तो ये हो गया राइट शिफ्ट। राइट, अब मैं इसको कंपाइल करता हूं, देखो रन करता हूं तो मुझे वही मिलेगा। कितना मिलेगा, देखो ये राइट शिफ्ट काम करता है। अब मैं क्या करूंगा, XOR ऑपरेशन करूंगा। राइट, है ना, एक बार हम XOR ऑपरेशन करेंगे। तो अब XOR ऑपरेशन मैंने अभी अभी आपको जस्ट बताया है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूं। तो ये है 1100 और XOR ऑपरेशन में 0 0 1 0 किया, तो 0 0 का XOR 0, 1 0 का 1, 1 0 1 1 1, तो ये कितने का मिलना चाहिए, 14। तो देखो अभी मुझे आउटपुट के फॉर्म में क्या मिलने वाला है। मैं इसको कंपाइल कर देता हूं, रन कर देता हूं। देखिए मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, देखिए 14 मिल गया। हम जो है जितने भी बिटवाइज ऑपरेटर थे उनका हमने आपके साथ में मैनिपुलेशन भी किया, इन पैरेलल हमने प्रोग्रामिंग भी की। आई होप कि अब आपको बिटवाइज ऑपरेटर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपके साथ में बहुत ही अलग तरीके से ये ऑपरेटर पूरा डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो और बचे हैं ऑपरेटर्स वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे एक और चीज बोलूंगा कि आप लोग बिल्कुल इनको कोड करके देखिएगा। जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप बिल्कुल डिस्कस कीजिएगा, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी मैं कहूंगा प्रोग्रामिंग, मैं कहूंगा कि प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप ट्राई कीजिएगा, खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी क्लासेस बहुत पसंद आ रही होंगी। मैं आपसे एक चीज और कहूंगा कि अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरी क्लासेस को भेजें, ताकि जो बेसिक जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती है वो भी इसको सीख पाए बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं बिल्कुल सिखाने के तरीके से आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं। राइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।